और से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। गिवन अ सिलेंड्रिकल टैंक, एक सिलेंड्रिकल टैंक आपको दिया हुआ है। इन विच सिचुएशन विल यू फाइंड सरफेस एरिया एंड इन विच सिचुएशन वॉल्यूम। आप किस सिचुएशन में तो सरफेस एरिया निकालेंगे और किस सिचुएशन के अंदर वॉल्यूम निकालेंगे। 3 केस आपको दे रखे हैं। फर्स्ट है टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड। होल्ड यानी कि उसके अंदर कितना सामान आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ये एक सिलेंड्रिकल है, सिलेंड्रिकल टैंक है ये। इसके अंदर कितना सामान आ जाएगा, इसके अंदर कितना पानी, कितना दूध, तेल, मिट्टी, कुछ भी जो चीज इसके अंदर आ सकती है उसे हम बोलेंगे इट कैन होल्ड। अब ये पता चलता है वॉल्यूम से, क्योंकि वो सामान इसके अंदर ही तो आएगा। तो इस केस में हमें वॉल्यूम निकालना होगा। किसी भी टैंक, किसी भी सिलेंड्रिकल टैंक हो या कोई भी किसी भी तरह का टैंक हो, उसके अंदर कितना सामान आ सकता है वो हमें वॉल्यूम से ही पता चलेगा। नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट। अब इस सिलेंड्रिकल टैंक को अगर प्लास्टर करना है यानी कि पलस्तर करना है, अब प्लास्टर करने के लिए जो मसाला लगता है वो तो इसके साइड में ही लगेगा या ऊपर लगेगा जो ढक्कन होगा, या नीचे लगेगा। इसके अंदर तो कुछ नहीं लगेगा ना, ये जो अंदर की जगह है। तो प्लास्टर जो लगता है वो सरफेस एरिया के ऊपर ही लगता है। जहां जहां एरिया होता है ना, किसी भी फिगर का हो, कोई भी सॉलिड फिगर हो, उसके एरिया पर ही पलस्तर होता है। तो उस केस में आपको इसका सरफेस एरिया निकालना होता है। तो ये सरफेस एरिया निकलेगा। थर्ड पॉइंट है टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स दैट कैन बी फिल्ड विद वाटर फ्रॉम इट। नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स बताइए जो इस टैंक से भरे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये बड़ा टैंक है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है। अब इसका पानी निकाल निकाल के आपको ऐसे छोटे टैंक्स में भरना है। तो उस केस में आपको क्या निकालना होगा। अब देखिए, जो चीज़ के अंदर भरी हुई है वो इसका वॉल्यूम ही तो है, और जो इसमें से निकल कर छोटे टैंक में जाएगी वो भी इसका वॉल्यूम ही होगा। तो हमें वॉल्यूम से ही पता चलेगा कि इस बड़े टैंक से हम कितने छोटे टैंक भर सकते हैं। मान लीजिए इस बड़े वाले टैंक का जो वॉल्यूम है वो है 100 सेंटीमीटर क्यूब, और छोटे टैंक का जो वॉल्यूम है वो है 5 सेंटीमीटर क्यूब। तो नंबर ऑफ छोटे टैंक्स क्या होंगे, 100 को हम 5 से डिवाइड कर देंगे यानी कि 20। तो वॉल्यूम, अगर कोई चीज किसी में से निकाल कर भरी जाती है तो उस केस में भी वो वॉल्यूम ही निकलता है। तो इस केस में भी आपका वॉल्यूम ही निकलेगा। तो इस वाले क्वेश्चन में सिर्फ आपका ये रिवाइजन किया गया है, आपको ये समझाया गया है कि किस केस में आप वॉल्यूम निकालते हैं और किस केस में आप सरफेस एरिया निकालते हैं। आगे जो क्वेश्चंस होंगे ना, उनमें आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो हमेशा याद रखना, जब कोई चीज़ आपको किसी बर्तन के अंदर, किसी भी टैंक के अंदर, किसी भी सॉलिड फिगर के अंदर कोई चीज़ आती है वो वॉल्यूम होती है, और उसके बाउंड्री, जहाँ जहाँ बाउंड्री होती है वहाँ पर अगर कुछ करना होता है तो उस केस में आपको सरफेस एरिया निकालना होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन